प्रश्न 2 का शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सामूहिकृत आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों का वर्णन कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का सीधा सा मतलब होता है पूरे डाटा का एक सेंटर या बीच का नंबर ढूंढना जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके। इसे आम बोलचाल में हम औसत या एवरेज भी कह सकते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? पूरे डाटा का एक ऐसा सेंटर या बीच का नंबर ढूंढना है आपको जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल है। आप ही का कोई ग्रुप है, आप बोलेंगे इस ग्रुप के सबसे पढ़ाकू बच्चे को बुलाइए, तब क्या होगा? रिप्रेजेंट कौन करेगा? कोई एक लड़का ही होगा, वो सबसे तेज होगा। वैसा ही एक है इसमें कॉमन। इसे आम बोलचाल में हम औसत या एवरेज भी कहते हैं। औसत और एवरेज को तो आप जानते ही हैं। जब डाटा वर्गीकृत होता है, मतलब ग्रुप में होता है, यानी टेबल के रूप में कॉलेजेस में होता है, क्लास इंटरवल जैसे 0 से 10, 10 से 20 और फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जाता है, तो इसका मुख्य रूप 3 मेजर्स होते हैं। इन तीनों सबसे आसान तरीके और उनके फॉर्मूले के साथ समझते हैं। कुछ नहीं है, 3 क्या है आपके? मीन, मीडियन, मॉड। आपको यही 3 पढ़ाएंगे। ये तो आपको बहुत से बच्चों को पता ही होगा। अगर आप कॉमर्स के भी होंगे तो भी आपको पता ही होगा। और ये सिंपल वर्ड है तो 9th 10th में ही पढ़ाते ही हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप सिंपल समझ जाएंगे यहाँ से। मीन आपका माध्य होता है। आसान भाषा में यह सभी नंबर का असली औसत एवरेज होता है। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है। आपके पास क्या है? 2 नंबर है, 10 और 20। तो सिंपली आपको क्या करना है? 10 और जो 20 है उसको ऐड करना है। ऐड करने पे आपके 30 आएगा और आपके पास नंबर कितने थे? 2। उससे आप डिवाइड कर दें, कितना आएगा? 15। तो आपका मीन निकल जाएगा 15। अब आगे समझते हैं। ग्रुप डाटा के लिए हम मान लेते हैं कि हर क्लास इंटरवल का सेंटर पॉइंट x i है, उसे पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड, मीन x डैश इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। ये शब्दों का मतलब fi हर क्लास की फ्रीक्वेंसी की उस ग्रुप में कितने लोग, चीज़ें हैं। xi क्लास के मार्क्स या मिड पॉइंट, यानी क्लास की ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ कर 2 से भाग देने पर जो आएगा, जैसे 10 और 20 का मिड पॉइंट 15 होगा। सिग्मा, इसका मतलब होता है सब कुछ जोड़ना। सिंपल सा था, ख़त्म। इसमें आपको कुछ नहीं बताना, उसकी प्रॉपर्टी बना देनी है, उसके फॉर्मूला बता दो, उसके गुण बता दो, बस। मीडियम, मीडियम को हम कहते हैं माध्यिका। आसान भाषा में पूरे डाटा को लाइन से खड़ा करने पर जो बिल्कुल बीच का नंबर आता है उसे मीडियम ये कहते हैं। यह डाटा को 2 बराबर हिस्से 50% और 50% में बांटता है। मान लीजिए बीच में कोई बनता है तो 50% ऊपर उसके कोई होगा, 50% नीचे कोई उसके होगा। पर पहले आपको अरेंज करना है, लाइन से लगाना है। ग्रुप डाटा में सबसे पहले हम n/2 निकालकर मीडियम क्लास ढूंढते हैं। फॉर्मूला आपका मीडियम का है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। यहाँ शब्दों का मतलब क्या है? L मीडियम क्लास की निचली सीमा, लोअर लिमिट। N कुल फ्रिक्वेंसी क्या है आपकी? CF मीडियम क्लास के ठीक पहले वाली क्लास की संचयी वारजता, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। F खुद मीडियम क्लास की फ्रिक्वेंसी। H क्लास का साइज या गैप, जैसे 10-20 में 10 का गैप है। सिंपल, ख़त्म हो गया आपका। अब आ गया मॉड। मॉड क्या है? बहुलक है। आसान भाषा में जो नंबर या ग्रुप सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी होती है, वही मॉड है।
ग्रुप डाटा में जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे हम मॉड क्लास मॉडल कहते हैं। जैसे कि आप भी मान लीजिए आप वोट देने जाते हैं, जिसकी ज़्यादा मतदाता होती हैं, मतलब जिस पे ज़्यादा वोट जाते हैं उसी की सरकार बनती है। वैसा ही कुछ ऐसा है। मान लीजिए कि घर में ही आपके हैं 10 लोग कहना चाहते हैं कि मुझे वनीला आइसक्रीम खानी है और 2 लोग कहना चाहते हैं मैंगो आइसक्रीम खानी है। तो आदमी क्या करेगा, वनीला आइसक्रीम को ही चुनेगा, वो सबसे ज़्यादा है उसी को मंगवाएगा ना। तो सिंपल बात में ये मोड क्या है, मैं आपको छोटे छोटे फॉर्मूले भी इसके करके दिखा सकता हूँ, पर अगर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तो इग्नू वाले आपको नंबर नहीं देने वाले। ये एक नंबर के थोड़े समझ सकते हैं आप। तो फार्मूला क्या है, मॉड इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। यहाँ शब्दों का मतलब समझें। L मॉडल क्लास के निचला सीमा, ये आपने ऊपर ही समझा, लोअर लिमिट। F1 क्या है, मॉडल क्लास की अपनी फ्रिक्वेंसी जो सबसे बड़ी है। F0 मॉडल क्लास से ठीक पहले वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी, और F2 मॉडल क्लास के ठीक बाद वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी, और H क्लास का साइज या गैप। ये तो आपने ऊपर ही देखा था। याद रखने के लिए क्विक समरी मतलब आपने याद ही कर लिया। पेपर से जाने से पहले आप इसे थोड़ा सा देख सकते हैं। मेजर आसान मतलब हमें क्या पता है बताता है। मीन गणितीय औसत, अगर सब बराबर बटा जाए तो हर एक को कितना मिलेगा। सिंपल है, मीन में क्या पूछ रहा है, हर किसी को अगर हम बराबर बांटेंगे तो किसको कितना मिलेगा। मीडियन बिल्कुल बीच की वैल्यू, 50% डाटा इससे छोटा और 50% डाटा इससे बड़ा, क्योंकि ये बीच में है तो 50% छोटा होगा और 50% बड़ा होगा। मोड क्या है, सबसे पॉपुलर वैल्यू, डाटा में कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। सिंपल है। और एक और चीज़ पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जादुई ट्रिक है एम्पिरिकल रिलेशनशिप। इस तीनों के बीच एक बहुत सी फेमस रिश्ता होता है जिससे एग्ज़ाम सीधे सवाल पूछ लेता है। ये तो इससे तो आपका हर किसी में पूछ लेता है। ये तो आपके इसके साथ पूछ रहा है वो अलग बात है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर देंगे तो सिंपल से ही डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है कि कौन सा फार्मूला है ये एम्पिरिकल फार्मूला, और 1-2 नंबर का आ जाता है। चलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ समाप्त होता है। इसका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन 2 का, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।